का प्रमाण ज्यादा है, ऐसे इनके बातों से समझ में आ रहा है। तो उसमें बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जनरली यानी फीमेल चाइल्ड के जन्म का जब ज्यादा से ज्यादा चांसेस जो है, उसका कनेक्शन आग्नेय दिशा यानी साउथ ईस्ट के वास्तु दोष से उसका संबंध है। लेकिन इस वक्त अगर आप कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बात याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स के साउथ ईस्ट में जो भी वास्तु दोष होंगे, उसे हम वास्तुशास्त्र की परिभाषा में एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, और जिसका पूरे वास्तु एनालिसिस में शायद 10 से 15% का प्रभाव होता है। लेकिन वहां पे अभी एक बात देखिए कि अगर एक बिल्डिंग है या 2, 5, 10 बिल्डिंग है इसके ऊपर, और वो जो बिल्डिंग का यानी कॉम्प्लेक्स का वास्तु दोष है, वो वास्तु दोष पूरे उस कॉम्प्लेक्स में रहने वाले सभी लोगों के ऊपर इसका फर्क पड़ता है, यानी उसका असर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक बात याद रखिए कि ऐसी चीजों को बहुत सीरियसली लेना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपके अपने घर का साउथ ईस्ट जब ज्यादा ही वहां पे कोई गंभीर वास्तु दोष हो गए या वहां पे मल्टीपल वास्तु दोष हो गए, तो उसका परिणाम इस चीज पर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में मैं बहुत ही स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा कि वास्तु और संतान प्राप्ति इस विषय में वास्तुशास्त्र का रोल सपोर्टिंग रोल होगा, मेन इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। इस बात को सभी लोग ध्यान रखें। और जिन साहब ने ये सवाल पूछा है, इनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपना जो ये आपकी जो, अगर ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है, तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तिगत घर का वास्तु परीक्षण करना जरूरी होगा, और उसके आधार पर वैसे देखा जाएगा तो वास्तु, आपकी डेस्टिनी और पितृदोष, इन 3 फ्रंट पे हमें काम करना है, और उसके बाद में इस विषय को हम एक सपोर्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट दिला सकते हैं। अगला सवाल आनंद धर्माधिकारी जी का है। उन्होंने पूछा है कि माय फ्लैट हैज साउथ वेस्ट एंट्रेंस वेयर हॉल इज देयर। नेचुरल है, जब भी किसी घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट में होता है, तो नेचुरली एंटर होते ही पहले लिविंग रूम यानी हॉल आएगा। यानी एक बात देखिए कि इमीडिएटली यहाँ पे 2 वास्तु दोष नजर आ रहे हैं। पहला वास्तु दोष साउथ वेस्ट का एंट्रेंस जो निगेटिव है, लिविंग रूम जो साउथ वेस्ट में, हालांकि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना जरूरी है, लेकिन आमतौर पे एक आर्किटेक्चरल जो एक सिस्टम मानी जाती है। तो दोस्तों, इनका आनंद धर्माधिकारी का सवाल हम चर्चा कर रहे थे कि साउथ वेस्ट में एंट्रेंस, साउथ वेस्ट में लिविंग रूम। आमतौर पे ऐसे घरों में ये देखा गया है कि मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आता है, यानी एंट्रेंस रॉन्ग हो गया, देन लिविंग रूम निगेटिव हो गया, और तीसरा यहाँ पे मास्टर बेडरूम भी निगेटिव हो रहा है। अब देखिए, घर के 9 प्रमुख चीजें होती है, इनमें से 3 तो निश्चित रूप से निगेटिव हो गई है, यानी और बाकी 6 में से कम और 2 या 3 निश्चित रूप से निगेटिव हो जाते हैं। तो नेचुरली ये घर लगभग 40% ही पॉजिटिव होता है। नंबर 2, साउथ वेस्ट एंट्रेंस होने की वजह से जिस वक्त ये घर बन के तैयार हुआ और रहने लायक, यानी पोजीशन के लिए जिस दिन ये बिल्डिंग तैयार हुई और जिस दिन इसका पोजीशन दिया गया, उस दिन से इस एंट्रेंस की 12 साल की एक साइकिल होती है, और वो हर 12 साल के बाद वो रिपीट होती है। इसमें पहले 5 साल आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती जाएगी, उसके बाद में 3 साल आप एक स्टेबल लेवल पे रहेंगे, हायर लेवल पे, और 4 साल में डाउनफॉल आता है। यानी मैं जो एक मराठी में वास्तुशास्त्र का एक पात्री नाट्य प्रयोग करता हूं, तो उसमें मेरा एक डायलॉग है इस दरवाजे के बारे में। साउथ और साउथ वेस्ट का जो दरवाजा है उसके बारे में मेरा एक डायलॉग ऐसा है मेरे शो में
कि साउथ या साउथ वेस्ट का दरवाजा आपको करोड़पति करता है और करोड़पति में से क निकाल के रोडपति भी करता है। ये ताकत साउथ और साउथ वेस्ट के दरवाजे में। अब डरिए मत दोस्तों, इसके ऊपर काफी सारी बातें हैं जो निश्चित रूप से हर चीज पे हम कुछ बातें कह सकते हैं, लेकिन एक बात यह है कि अब आपके पास एक बात याद रहिए, 5 + 3 8 साल आपके पास पैसे आने वाले। अब आपकी जिम्मेदारी है कि दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे के खर्चे पे कंट्रोल, अंकुश लगाना है और उसके माध्यम से सेविंग इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपका मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो मेरी आपको गुजारिश है कि आप दिन में उसे यानी साउथ वेस्ट वाला जो लिविंग रूम है वो दिन में लिविंग रूम होगा और रात को आप उसे मास्टर बेडरूम बनाओगे। क्योंकि अगर आप साउथ वेस्ट में नहीं सोते हो तो जो घर का मुखिया है उसे हमेशा वो डिसीजन लेने में डिले होता है या फिर देखेंगे करेंगे, ऐसा उनका एक माइंडसेट होता है। तीसरी बात इनकी ये होती है कि ये जिस क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो उनका अपना बिजनेस हो या अपना वो जॉब करते हो, ऐसी जगह पे मेहनत ये करते हैं, क्रेडिट दूसरा लेके जाता है। ये हमेशा होगा ही होगा, ये टेक इट फॉर ग्रांटेड। और जब भी मैं कोई वक्तव्य करता हूं तो उसे मेरे पास हजारों केसेस का एक तो सपोर्ट, यानी मेरे पास उसके प्रूफ्स है, या जिस विषय पे इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इस विषय पे भी मैंने इंटरनेशनल लेवल पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है जिसे मान्यता। अब आपको पहला सबसे बड़ी बात यह है कि आप लिविंग रूम को ही मास्टर बेडरूम बनाना है, ये आप करो तो आपकी स्टेबिलिटी और सोसाइटी में आपका एक होल्ड अच्छा बनेगा, वरना लोग केवल आपका इस्तेमाल करेंगे और आपको बाजू में डाल देंगे। चौथी बात यह है कि यहाँ पे जब नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम आता है तो निश्चित रूप से लोग बेडरूम में मंदिर रखेंगे नहीं, यानी आपका मंदिर निश्चित रूप से किसी और जगह पे, गलत जगह पे गया है। तो ये 4 वास्तु दोष तो यहाँ पे हो ही गए। तो दोस्तों एक तो सबसे पहली बात है कि नॉर्थ ईस्ट में जब भी अगर आपका मास्टर बेडरूम भी होगा, जिस घर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं उस घर का मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में ही होगा, ये मेरे 22 साल के अनुभव के आधार पर मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। और अभी इसको मंदिर पहले नॉर्थ ईस्ट में लाइए, ये सबसे बड़ी बात। मंदिर और बेड के बीच में कोई पर्दा या कोई पार्टीशन हो जिसके माध्यम से शयन गृह, श्रृंगार गृह और पूजा गृह का बैलेंसिंग हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि साउथ वेस्ट का एंट्रेंस आप चेंज नहीं कर सकोगे, तो इसके लिए हमें निश्चित रूप से कुछ बिना बिना तोड़फोड़ के इलाज, रेमेडीज के माध्यम से हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। अगला सवाल है कि डोर एंट्रेंस शुड बी नॉर्थ ओपन। यस, करेक्ट, डोर एंट्रेंस ओपन नॉर्थ में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है मालूम है कि दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो आपकी आंखों के सामने नॉर्थ होनी चाहिए। ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बट लेकिन ये स्टेटमेंट भी 100% एक्यूरेट नहीं है। बेहतर ये होगा कि अगर आप मैग्नेटिक कंपास यूज करके अगर डायरेक्शंस देखोगे तो वो सबसे बेहतरीन होगा। एक सवाल अगला है, माहिर करके इन्होंने पूछा है, आई हैव अ स्टेयरकेस इन नॉर्थ ईस्ट। मेरे ख्याल से मैंने इसका जवाब परसों दिया था, आज काफी नए लोग दिख रहे हैं, फिर भी मैं ये जवाब दूंगा कि नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा यानी निश्चित रूप से आपकी प्रगति में बहुत बड़ी रुकावट। समझ लो आपका गाड़ी ठप हो गया है, काम बंद पड़ गया है, ऐसी परिस्थिति भी आपको आ सकती है। जब भी दोस्तों एक बात याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट अगर हद से ज्यादा हेवी हो जाता है साउथ वेस्ट की तुलना में तो निश्चित रूप से काम ठप हो जाना। कई सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं, हालांकि मैंने खुद कई बार कई प्रोजेक्ट्स में प्रेडिक्ट भी किया है कि देखो ये प्रोजेक्ट बंद पड़ जाए। यानी ये देखो, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट हेवी होने वाला ये दिख रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में जितना वजन होगा उसके 4 गुना वजन साउथ वेस्ट में होना चाहिए।
अगर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर केस है तो आप समझ सकते हो, सीढ़ियां, स्टेयर केस बहुत हेवी स्ट्रक्चर होता है और उसके कारण प्रगति यानी पैसा आना, बच्चों की पढ़ाई और घर में आरोग्य, इन 3 चीजों पे प्रॉब्लम आता है। अब बिल्डिंग की सीढ़ी, स्टेयर केस आप बदल नहीं सकते हो, इसके लिए निश्चित रूप से आपके घर का परीक्षण करके फिर ही इसको इलाज किया जाता है। दोस्तों, परसों और कई बार मुझे ये सवाल पूछा, इसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। मैं सॉल्यूशन जो भी पॉसिबल होगा टिप्स के माध्यम से वो मैं जरूर देता, लेकिन भाई फलाना फलाना पिरामिड लगाओ, फलाना फलाना यंत्र लगाओ, फलानी चीज दो, ये पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि आपका जब सवाल आता है तो आपका जो आप जो नॉर्थ कहते हैं, इनफैक्ट हम आपके पूरे घर को 81 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं और इतनी माइक्रो लेवल पर जाके हम आपके घर का पूरा एनालिसिस करके हम उसका वास्तु, और आप जब बात कर रहे हो या आप जो सवाल भेजते हो, इट इज वेरी मच इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। जिस महाशय ने मुझे कहा था कि साउथ वेस्ट का एंट्रेंस है, तो दोस्तों साउथ वेस्ट में हमारे हिसाब से 4 दरवाजे यानी 4 जोन आते हैं, यानी साउथ वेस्ट को ही हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हो, और वो चारों जोन जो है उनके हर एक के अलग अलग परिणाम होते हैं। अगला एक सवाल ऐसा है कि हाउ टू इंक्रीज फंड फ्लो। इनका देखिए, मैं अलग अलग सारे सवाल एक कंबाइन कर रहा हूं। जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेयर केस, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट में कट आ गया है, तीसरा है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, और चौथा हम इसके बारे में चर्चा कर ही रहे स्टेयर केस। दोस्तों एक बात याद रखिए कि नॉर्थ ईस्ट का पहला प्रभाव आपके विचारों की क्लैरिटी। मुझे क्या करना है ये बारे में अगर मेरा दिमाग तय है, मेरा डिसीजन निश्चित है, तो मैं उस रास्ते पे जा सकता हूं। लेकिन अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट बिगड़ गई है तो आप में वो क्लैरिटी आना निश्चित रूप से मुश्किल हो जाता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट पहले क्लैरिटी, दूसरा इनोवेशन, तीसरी क्रिएटिविटी, इन चीजों के ऊपर निश्चित रूप से काफी काम करता है। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, मनी इनफ्लो, हेल्थ और एजुकेशन। अब नॉर्थ ईस्ट का स्टेयर केस काम ठप हो जाता, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, खास करके हेल्थ और बच्चों की पढ़ाई में निश्चित रूप से, यानी कई बार मैंने ऐसे सैकड़ों घर देखे हैं कि जहां पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, और मैं अगर बताता हूं उनको कि आपके बच्चों की पढ़ाई में परेशानी आएगी, तो कई बार मुझे क्लाइंट ऐसे भी मिले हैं तो उन्होंने, मेरा बेटा तो 90% मार्क्स निश्चित रूप से मिल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई देखो, तो अगर उसको या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने के बावजूद या किचन होने के बावजूद या कट होने के बावजूद या स्टेयरकेस होने के बावजूद भी अगर उसको 90% मार्क्स मिल रहा है, तो सचमुच आपका बेटा बहुत ही टैलेंटेड है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष हम दूर करते हैं तो उसका परसेंटेज लेवल 97-98% तक भी जा सकता है और भी ऊपर जा सकता है। यानी नॉर्थ ईस्ट में कई बार आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, इनफैक्ट कल के मेरे जो सेमिनार, कल के वेबिनार में हम बच्चों की पढ़ाई के बारे में जब डिटेल में बात करेंगे, तो दोस्तों उस वक्त मैं इस विषय को और ज्यादा गहराई से बताऊंगा। लेकिन आज जो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग वास्तु दोष, तो उसमें इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, इन 3 प्रॉब्लम जरूर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयर केस है तो एक बात जरूर याद रखना कि घर का जो मुखिया है उसके हेल्थ का जरा ज्यादा ख्याल रखना है। यानी मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपको कुछ भी हेल्थ कंप्लेंट आती है, चाहे छोटी हो मोटी हो, फिर भी आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। और नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो ऐसी सिचुएशन में अगर उस घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उन्हें केयर तो हर एक को करना है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ वास्तु दोष है तो उन लोगों ने निश्चित रूप से थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बहुत ही जरूरी है, तो ही वो निश्चित रूप से सारी चीजें बेहतरीन कर सकते हैं।
आसगांवकर जी, आपका शायद कुछ एक सवाल और है, लेकिन मैं आपको फिर उसके ऊपर बाद में मैं आपके सवाल दूंगा। श्वेता जी, आपके सवाल जो है मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। अभी मैं अगला सवाल जो है जॉब इंक्रीमेंट, सागर राठौड़ इन्होंने पूछा था कि जॉब इंक्रीमेंट, इनफैक्ट दोस्तों जॉब इंक्रीमेंट, जॉब नहीं मिल रहा है या जॉब बार बार चेंज करना पड़ रहा है। अब जितने भी जॉब रिलेटेड सवाल है, इन सभी सवालों को मैं कंबाइन करके अलग अलग यानी उनके जवाब देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जॉब इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कैसे है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय परफॉर्म करता है तो मैनेजमेंट निश्चित रूप से उसके परफॉर्मेंस को रिजल्ट देती है। और यहाँ पे एक आपको बताऊं कि आपका परफॉर्मेंस भी वास्तु से जुड़ा हुआ है, यानी आपका प्रोग्रेस। और एक बात याद रखिए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये तीनों दिशाएं आपको प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो ऐसी सिचुएशन में एक बात याद रखिए, अगर आपके नॉर्थ से ईस्ट के बीच में लगातार अगर कोई ना कोई वास्तु दोष हो गए, जैसे पहले सवाल में मैंने कहा था कि चाहे वो स्टेयरकेस हो, टॉयलेट हो, किचन हो, या कट हो गया हो, या बेडरूम आया हो, तो ऐसी सिचुएशन में निश्चित रूप से आपकी प्रगति में अड़चने आना ही है, टेक इट फॉर ग्रांटेड। अब दूसरा बात है कि इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पे एक बात ऐसा है कि अगर आपका एक्सक्लूसिवली अगर आपका नॉर्थ बिगड़ा है ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। यानी मान लो आपको किसी एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए आपको जॉब दिया है, लेकिन उस सिलसिले में अगर कंपनी के पास काम नहीं आ रहा है, तो नेचुरल है कि वो कंपनी, यानी अब वो काम ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपके टैलेंट यूज नहीं हो रहे, तो वो भी एक कारण। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक देश की बहुत ही बड़ी टायर कंपनी, टायर, ट्रक्स और सभी व्हीकल्स के टायर बनाने वाली वो कंपनी है, उन्होंने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा प्लांट मुंबई के सबर्ब्स में डाला है। और हालांकि उन्होंने वो बहुत ही एक वो जो प्लांट डाला है वो हाईली स्पेशलिटी टाइप के जो ट्रैक्टर्स होते हैं, और जिसका मार्केट उन्हें मैक्सिमम यूरोप में था। इन्होंने जब ये प्लानिंग किया और ये प्लांट इंस्टॉल किया, ये करीब करीब 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात है, कि जब उनको वो जो कुछ बिजनेस आना था यूरोप से, वहां पे उनको कुछ बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स थे, यानी चांसेस थे, इंक्वायरीज थे, उसके आधार पर ये इन्होंने प्लांट डाला। लेकिन बाय द टाइम ये प्लांट तैयार हो गया प्रोडक्शन के लिए, इनके पास इनका जो यूरोप वाला जो बहुत बड़ा मार्केट का ऑर्डर इनको आने वाला था, वो बेसिकली कहीं पे अटक गया। और इन्होंने वो प्लांट को जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाना था, उसकी ऑर्डर ही नहीं आ रही है। देखो दोस्तों, एक बात मैं अभी आपको ये जो बताया कि उनको ऑर्डर नहीं आ रही है, ये उन्होंने हमको नहीं बताया। हालांकि ये केस में मेरी मिसेस और मेरा एक सीनियर एक्सपर्ट, हम वो दोनों गए थे। मेरी मिसेस के बारे में आपको एक बात बताना जरूर चाहूंगा। तो वास्तुशास्त्र में मेरी सबसे पहली गुरु मेरी मिसेस मंजूश्री अहिर राव, ये मेरी मिसेस है, जो मेरी वास्तुशास्त्र की पहली गुरु है। हो सकता है कुछ ही दिनों में शायद वो भी आपसे बातचीत करने आ जाएगी। फिलहाल नो डाउट वो कुछ और विषय में अपने आप को उन्होंने फोकस किया हुआ है, सो जल्द ही जल्द वो भी आएगी आप। तो उन्होंने जब उस प्लांट को विजिट किया, उसका पूरा एनालिसिस किया, तो हम हमारी ओर से ही उनको पूछा गया, जो प्लांट हेड थे उनको पूछा, आपने इतना बड़ा प्लांट बनाया लेकिन आपके पास तो ऑर्डर है ही नहीं, आपने प्लांट बनाया क्यों? ये जब हमने उनको सवाल पूछा, तब जाके वो प्लांट हेड चौंक गए। यानी मेरा कहने का मतलब दोस्तों एक बात है, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक मुझे आपको ये बताना है कि वास्तुशास्त्र इतना प्रगल्भ है कि वो आपके प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से बता सकता है। तब जाके उस कंपनी के हेड ने कहा, मैडम हमें ऐसा ऐसा ऑर्डर आने वाला था, उसके आधार पर ये किया। अब ये हमने कैसे बताया?
तो जो प्लांट बना था उस प्लांट के नॉर्थ में, बहुत बड़ा नहीं लेकिन एक काफी अच्छा सा एक छोटा सा टिकड़ी का हो या हिल, वो नॉर्थ में था। इस कंपनी के प्लॉट को लग के नॉर्थ में अगर हिल आता है तो इसका, मेरा कहने का मतलब ये जो महाशय इन्होंने कहा कि जॉब इंक्रीमेंट या प्रमोशन, ये जो सारी चीजें हैं, इनसे बेसिकली अगर नॉर्थ बिगड़ गई है तो आपके पास इस तरह के इंक्रीमेंट, प्रमोशंस या आपकी प्रगति के चांसेस जो है वो कम आते हैं। इसके लिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि दोस्तों आपके घर के नॉर्थ में ब्लू कलर रखो, कुछ भी हो। दोस्तों इस वक्त मैं मेरे घर में जो है ना, मैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बैठा हूं, पूरी तरह से नॉर्थ वेस्ट नहीं है लेकिन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। ये मेरे बेटे का बेडरूम है और आज की तारीख में ये मेरा ऑफिस रूम बन गया है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप रखोगे तो निश्चित रूप से आपके पास अपॉर्चुनिटीज आना। वैसे नॉर्थ का जो प्रमुख देव है वो कुबेर है, तो आप कुबेर जी को भी रख सकते हैं, या फिर एक हमारा एक विश पिरामिड आता है जिसके अंदर आप व्हाइट पेपर पे ग्रीन इंक से आपकी इच्छा लिख के रख सकते हो। ऐसी कुछ चीजें हैं तो वहां पे निश्चित रूप से आपको प्रगति आने के लिए। अगला सवाल ममता अग्रवाल जी ने पूछा है। उन्होंने कहा था कि सेंटर में अगर लिफ्ट आ रही है तो क्या करें। सेंटर में अगर लिफ्ट आ रही है तो लिफ्ट का क्या होता है ना कि एक कॉम्पैक्ट चेंबर होता है, यानी चारों ओर से वो एक स्लैब स्ट्रक्चर आ जाता है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट सबसे हल्का होना चाहिए, यानी यहाँ पे या तो एंट्रेंस आना चाहिए या तो लिविंग रूम आना चाहिए, प्रवेश द्वार होना चाहिए, भगवान का मंदिर होना चाहिए, वरांडा वगैरह ऐसे जो प्लेन एरिया, वो कुछ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। अब लिफ्ट की वजह से वहां पे हेवी स्ट्रक्चर आएगा, नंबर वन। नंबर टू, लिफ्ट जो होता है उसके बेस में यानी नीचे जमीन पर एक खड्डा होता है। ब्रह्म तत्व में, जिसको ये सेंटर इनको जो कह रही है, ब्रह्म तत्व में खड्डा बिल्कुल नहीं चलता है। और तीसरी बात, लिफ्ट का जो स्ट्रक्चर होता है टॉप फ्लोर पे, उसके ऊपर और एक मशीन रूम होता है, एक फ्लोर एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा वजन आ गया। सो जब भी ब्रह्म तत्व इस तरह से बिगड़ जाए तो समझ लेना। और खास करके अगर ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अगर ये बिल्डर ने प्लान किया होगा कि 15 महीने में ये बिल्डिंग पूरी करनी है, वो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो 15 महीने में बिल्कुल होगी ही नहीं। 17, 18, 20, 22, 25 महीने भी लग जाएंगे। यानी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, इन दो चीजों में बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। आप प्लान करते मैं 3 महीने में ये करूंगा, लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन में वो चीजें नहीं हो पाती है। ये ब्रह्म तत्व। दूसरा, ब्रह्म तत्व का एक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम यह है कि हर किसी, चाहे वो परिवार हो या ऑर्गेनाइजेशन, सब लोगों का एक यूनिटी होना, टीम बिल्डिंग होना, ये ब्रह्म तत्व का यानी आकाश तत्व का एक इफेक्ट होता है। लेकिन जब आकाश तत्व बिगड़ जाता है तो निश्चित रूप से वहां पे रहने वाले, वहां पे काम करने वाले लोगों में आपसी तालमेल या टीम बिल्डिंग या बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं रहता है। हालांकि अभी इसके लिए एक बात याद रखो, ब्रह्म के लिए ब्रह्म का यंत्र भी आता है और ब्रह्म के लिए येलो कलर इस्तेमाल करना जरूरी है, और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी कुछ अलग अलग किस्म के खास पिरामिड्स यहाँ पे आते हैं, जिसमें पिरामिड और क्रिस्टल और कुछ यंत्र, इन सब का कॉम्बिनेशन करके उसे ट्रीटमेंट दी जाती है। दोस्तों एक बात याद रखिए, जब भी ट्रीटमेंट दी जाती है ना, तो जैसे आपको मालूम है कि मेडिसिन में सपोज कोई एंटीबायोटिक है, अब वो एंटीबायोटिक जो है, छोटे बच्चे हो गए तो उसको 125 मिलीग्राम वाला
सिरप दिया जाता है या टैबलेट दी जाती है। एक मिडल वेट वाला जो व्यक्ति होगा, वजन वाला या हेल्थ वाला, उसको 250 मिलीग्राम की कैप्सूल दी जाती है, और अगर जरा थोड़ा मोटा होगा तो शायद उसको 500 मिलीग्राम वाली। तो उस तरह से भी हमें वास्तु के सारे जो वास्तु दोष है, सभी वास्तु के अंदर के सभी दोष और वहां पे रहने वाले लोगों की समस्याओं की तीव्रता, इसके आधार पर ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। आगे चल के श्वेता जी ने पूछा था कि व्हाट कैन वी डू फॉर स्टेबिलिटी ऑफ जॉब। जॉब इंक्रीमेंट के बारे में जो भी मैंने सारे तत्व बताए थे, उसी सिलसिले में आपको नॉर्थ ईस्ट क्लियर करना, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में आपका जो स्टेबिलिटी का पार्ट है, इसके लिए आपका अपना मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है क्या, वो चेक कर लीजिए। उसी तरह अगर आपका साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम नहीं होगा, तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर साउथ वेस्ट बिगड़ गया तो मेहनत आप करोगे, क्रेडिट दूसरा लेके जाएगा। सो यहाँ पे आपको जॉब स्टेबिलिटी नहीं है। जॉब स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर काम भी अच्छा कर रहे हो तो लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब साउथ वेस्ट का कनेक्शन है। सो आपका साउथ वेस्ट चेक करना है, साथ साथ नॉर्थ ईस्ट चेक करना है। साउथ वेस्ट में मैं इस वक्त आपको ये कहूंगा कि आप वहां पे पिंक कलर की कुछ चीजें रखो, और साथ ही साथ हमें उसका पूर्ण रूप से स्टडी करने के बाद ही हम उसके ऊपर कुछ आपको ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। कोमल बारभाई ने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू समर विंड डायरेक्शन इज इट ओके टू प्लेस नॉर्थ ईस्ट। अब अगर आप, इसका मतलब, इनके कहने का मतलब है कि अगर आप सूरज की पोजीशन के अनुसार अगर नॉर्थ ईस्ट का अगर तय करना चाहते हो तो कतई ऐसे मत करना। सूरज का उत्तरायण दक्षिणायन की वजह से सूरज 23 उत्तरायण में सूरज पूरब से 23 डिग्री नॉर्थ ईस्ट तक जाता है, तो दक्षिणायन में सूरज 23 डिग्री साउथ ईस्ट तक जाता है। और अगर आप इस विंड डायरेक्शन या सन डायरेक्शन के ऊपर अगर आप दिशा तय करोगे तो पूरे साल भर आपको आपके घर का दरवाजा और सारी चीजें बदलनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक कंपास यूज करके घर के या वास्तु के सेंटर पॉइंट में खड़े होकर आप वहां पे अगर आप मैग्नेटिक कंपास से डायरेक्शन लोगे तो वो डायरेक्शंस परफेक्ट होगी, और उसी को फॉलो करना आपको अनिवार्य है, इतना निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं। अगला सवाल नैना के इनका है कि व्हाट इफ ओपन बालकनी इज एट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, विच रेमेडी टू यूज। विच रेमेडी टू यूज, ये सवाल का जवाब देना निश्चित रूप से मुश्किल है, लेकिन अगर साउथ ईस्ट में बालकनी आ गई है, इसका मतलब जहां पे किचन होना चाहिए था वहां पे बालकनी आ गई। जब भी अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो जाता है तो निश्चित रूप से आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है, फजूल खर्चे बढ़ते हैं, हर एक काम में देरी होना या डिले और हर काम में बाधा अड़चने आना, ये जरूर होता है। इस वक्त मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आप ऑरेंज कलर का कुछ अस्तित्व निर्माण करें, बाकी चीजें जो है वो निश्चित रूप से हमें आपका वास्तु परीक्षण के बाद ही उसके ऊपर हम कर सकते हैं। रविंद्र वडगावे, इन्होंने सवाल पूछा है कि आई हैव हेवी वाटर टैंक इन नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि अगर नॉर्थ ईस्ट हेवी हो गया तो निश्चित रूप से समझ लो गाड़ी ठप होना या बंद पड़ना, यानी प्रगति में एक के बाद एक अड़चने ये जरूर आएगी। इसके लिए अगर ये टैंक आप साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर सकते हो तो बहुत बेहतरीन है, वरना इसके लिए इलाज कर। नॉर्थ ईस्ट स्टेयरकेस का जयेश ठक्कर का सवाल था, वो तो मैंने ऑलरेडी स्टेयरकेस के बारे में नॉर्थ ईस्ट का मैंने बात कर दी है। प्रीति कपूर का सवाल है कि सर मनी स्टोर नहीं होती है, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है। अब देखिए एक बात है, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट ये आपको पैसा लाके देता है, साउथ ईस्ट आपके खर्चे पर कंट्रोल करता है। साउथ ईस्ट बिगड़ गया तो खर्चा अनाप शनाप होगा। साउथ ईस्ट में अग्नि किचन है तो बहुत ही जस्टिस, यानी पैसे का इस्तेमाल बहुत ही जस्टिफाइबल रहेगा, यानी एक सिस्टम में रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है साउथ वेस्ट जो आपको स्टेबिलिटी देता है, और पश्चिम जो आपको लाभ
और प्रॉफिट देता है। तो साउथ वेस्ट और वेस्ट अगर आप या इसके बीच साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है जो सेविंग के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर काम करता है। अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया है या अगर वहां पे बेडरूम नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपके सेविंग ना होना ये निश्चित रूप से। सो एक तरफ आपकी नॉर्थ से ईस्ट तक का जो रीजन है वो भी बिगड़ा होगा और साउथ वेस्ट और वेस्ट ये पूरा इसमें जो 3 जोन आते हैं साउथ वेस्ट और वेस्ट ये तीनों जोन जिसकी वजह से आपका सेविंग प्रॉफिट बैलेंस ये नहीं हो पाएगा। इस वक्त आपको मैं इतना ही कहूंगा कि आप वेस्ट में आपको डार्क ब्लू कलर यूज करना है और साउथ वेस्ट में ग्रे और पिंक कलर आप यूज कर सकते हो और वेस्ट साउथ वेस्ट में भी आप पिच कलर का कुछ अस्तित्व निर्माण करते हो तो आपको वहां पे कुछ सहूलियत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपके कम से कम 5 या 6 डायरेक्शंस में डिस्टरबेंस है तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आपके लिए इसके ऊपर वास्तु परीक्षण करवा कर ही अगर आप चलते काम करते हैं तो बेहतरीन हो पाएगा। दोस्तों आज हम क्वेश्चन आंसर ही लेने वाले, कल अपना एजुकेशन प्रोग्रेस पे अपना बातचीत होगा। इस बीच में आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि सर प्लीज द बेसिक्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन एज पर वास्तु। सुदर्शन आसगांवकर जी आपने ये सवाल परसों भी पूछा था, उस वक्त मैंने आपको ये जवाब दिया भी था। लेकिन एक बात है कि इसके लिए मैं आपको यही अगर आप एक एक वेबिनार के माध्यम से हम आपको वास्तुशास्त्र का परिचय भी करवा रहे हैं, दूसरी ओर आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। तो जैसे जैसे ये वेबिनार आगे आगे चलेंगे तो हर दिशा में कहाँ पे क्या होना चाहिए इस बारे में आपको जानकारी आ जाएगी और हम आपको ये यानी उसके हिसाब से घर का इंटीरियर कैसे करना है ये है। आप अगर हमारी वेबसाइट को विजिट करते हो तो स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ द हाउस ये बारे में कौन सी दिशा में क्या रखना चाहिए ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। हालांकि वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रम जो है वो जैसे मैंने पहले ही कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला अगर क्लासरूम ट्रेनिंग अगर किसके पास होगा तो वो केवल एकमात्र संस्था है और वो वास्तु रविराज। हिंदुस्तान में वास्तु रविराज ये संस्था 18 सालों से वास्तु के अभ्यासक्रम चला रही है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑडियो विजुअल मॉडल में काफी क्लासेस है और यानी एक बेसिक क्लास है जिसमें 3 घंटे के 24 लेक्चर उसमें से 2 लेक्चर रिपीट किए जाते हैं, ऐसे 26 लेक्चर का एक वो यानी अगर आपको खुद को एक बहुत ही सक्सेसफुल वास्तु कंसल्टेंट बनना है तो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बेसिक गाइडेंस और आपके घर का वास्तु कंसल्ट खुद के लिए जानना है तो उसके लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हमारा एक जल्द ही जल्द आपको वेबिनार ऑनलाइन एक कोर्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो बेसिकली ऐसा है कि जिनको वो जो लंबा कोर्स नहीं करना है उनके लिए एक बेसिक जनरल नॉलेज के हिसाब से, लेकिन टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू विल बी डेफिनेटली योर अंडरस्टैंडिंग विल बी स्ट्रांग इनफ। और तीसरी बात इंटीरियर आर्किटेक्चरल सर्विसेज में वास्तुशास्त्र वास्तु रविराज की ओर से काफी गाइडेंस दिया जाता है। यानी अगर आपको आपकी बिल्डिंग आपका ऑफिस फैक्ट्री इनके डिजाइन करने हैं तो पूरा हम वास्तु के हिसाब से उसका डिजाइन करवा के देते हैं। मेरा बेटा खुद अभी आर्किटेक्ट है और हमारी अपनी खुद की एक इंटीरियर डिजाइन की डिवीजन है जहाँ पे हम अभी इस वक्त सैकड़ों घरों के लिए और कमर्शियल वास्तु के लिए वो आर्किटेक्चरल और इंटीरियर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी स्पेशलिटी वास्तुशास्त्र बेस्ड है। वर्क प्लेस फॉर सेल्स एंड जॉब स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब जॉब स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बारे में तो हमने चर्चा की है। वर्क प्लेस फॉर सेल्स के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि सेल्स और मार्केटिंग वालों को नॉर्थ वेस्ट में बिठाना है। यहां तक कि आपका लॉजिस्टिक्स डिस्पैच वगैरह जो होगा फैक्ट्री में वो भी नॉर्थ वेस्ट में रहना है। अगर आपकी फैक्ट्री है और आपका माल रेडी हो गया फिनिश गुड आपका पास वो भी आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना है। सो सेल्स मार्केटिंग फिनिश गुड लॉजिस्टिक्स यानी डिस्पैच इन सभी के लिए नॉर्थ वेस्ट बहुत बेहतरीन है।
और स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको दिया है। एक सवाल ऐसा है, उनके सिर्फ मोबाइल का नाम है लिनोवो PHAB2, सब वास्तु के अनुसार है, फिर भी प्रॉब्लम क्यों आता है? दोस्तों, इंसान की जिंदगी पर सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि एक है उसका डेस्टिनी, डेस्टिनी के साथ ही यानी ये दोनों कंबाइंड है उसकी कर्म, और तीसरा है वास्तु। तो यहाँ पे ऐसा है कि एक तरफ डेस्टिनी और कर्म है तो दूसरी ओर वास्तु है, यानी लगभग 50% वास्तु का प्रभाव आपके जीवन पर है। लेकिन एक बात याद रखो दोस्तों, वास्तु डेस्टिनी मेकर नहीं है। आपकी डेस्टिनी आपने अपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही बनाई है। जैसे आप, यानी मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपके पास बैंक बैलेंस है तो आप लाइफ एंजॉय करते हो, आपके सर पे कर्जा है तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी पूरी तरह से कर्जे के हफ्ते पे करने में ही जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक बात याद रखिए, अगर आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है इसका मतलब आपके तकदीर अच्छे है, आपके कर्म अच्छे हैं, इसके लिए आपके पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है। वरना निश्चित रूप से तो यहाँ पे एक बात याद रखिए कि अगर वास्तु सब हिसाब से सही है, फिर भी अगर आपका डेस्टिनी फैक्टर गलत होगा तो आपको प्रॉब्लम आनी ही है। सो 50% ये है, 50% ये। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कह सकता हूं, आपकी डेस्टिनी बहुत पुअर है, यानी ये, यानी जैसे एग्जाम में एक 100 मार्क का पेपर होता है, सेक्शन 1 50 मार्क, सेक्शन 2 50 मार्क। सेक्शन 1 डेस्टिनी कर्मा, चलो वो आप पैदा होते समय जो लेके आए, और जो कर्मा आप जिस समाज में और जिस फैमिली में आप रहते हो उसके आधार पर आपका कर्म थ्योरी बनता है। लेकिन वास्तु आपको जो मिलती है ना, वो डेस्टिनी के आधार पर ही मिलती है। लेकिन अगर वो वास्तु को बनाना है या बिगाड़ना है, ये आपके हाथ में। इसलिए दोस्तों, अगर कई बार मेरे पास ऐसा होता है कि सैकड़ों घर मैंने देखे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर परफेक्ट है लेकिन मंदिर वहां पे नहीं, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है लेकिन सब लोग हॉल में, लिविंग रूम में सोते। सो ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स है जो आप क्रिएट करके रखते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक तो वास्तु का सिलेक्शन, वास्तु का इंटीरियर, और वहां पे कलर्स वगैरह, ये सारी सिस्टम्स, अगर ये आप वास्तु के हिसाब से कर सकते हो तो इसका मतलब क्या है मालूम, कि वास्तु एक्सपर्ट आपको ये सेक्शन 2 के 50 में से 45 से 48 मार्क्स जरूर मिला के दे सकता है। यानी यहां तक के बिना तोड़फोड़ के इलाज करके भी हम 0% वास्तु को 95% पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे मेरे हिसाब, मेरे यहाँ पे बहुत सारे, हो सकता है आगे चल के अगर हम कुछ केस स्टडीज की बात करें तो, या हम जो अभ्यास वास्तु सिखाते हैं तो उसमें तो ऐसे 0% वास्तु वाले कई सारे घर हमने अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं। सो दोस्तों, एक तरफ यानी आपका घर वास्तु के हिसाब है, यानी सब कुछ आपका ठीक है ऐसा नहीं, तो 50% आप परफेक्ट हो, बाकी 50% आपका डिस्ट्रिक्ट। सो उसके ऊपर भी कई सारे इलाज है, कुछ सारे स्पिरिचुअल सर्विस है, कुछ पितृदोष से संबंधित चीजें हैं। इन सभी का अगर हम एकत्रीकरण करते हैं तो आपकी सक्सेस रेशो जो है वो निश्चित रूप से अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। मेरा पूजा घर पश्चिम दिशा में है, घर का मच ईशान दिशा में है, मैं समझा नहीं, लेकिन इनका मंदिर अगर पश्चिम में है तो मैं इनको इतना ही कहना चाहूंगा, एक तो जब मंदिर गलत दिशा में होता है तो हर काम आखिरी स्टेज में, यानी जिसे कहते हैं ना कि हाथ आया हुआ मौका हाथ से निकल जाना, कोई भी काम आपका अंतिम चरण में है लेकिन अंतिम चरण में ही वो अटकना, या हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटी चली जाना, घर में बिना वजह के टेंशन या लड़ाई झगड़े होना, या अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर के कहने के मुताबिक सभी टेस्ट की गई है, सभी टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी अगर वो बीमारी चलती रहती है, यानी अनडायग्नोस्ड डिसीज, तो ये सारे जो परिणाम आते हैं वो मंदिर गलत दिशा में होने की वजह से होते हैं। तो एक बात याद रखिए,
मंदिर के लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान के मंदिर के लिए आप मंदिर सही जगह पे रखें। भगवान को रेमेडीज देने के लिए हम इतने बड़े नहीं है, तो भगवान की रेमेडीज मत सोचो, केवल उसको सही दिशा में बिठा, वो आपको सही दिशा में बिठाएगा। रेमेडी फॉर साउथ वेस्ट एंट्रेंस, दोस्तों अंजलि शिंदे ने, गीतांजलि शिंदे ने पूछा कि रेमेडीज फॉर साउथ वेस्ट। मैंने पहले ही कहा है कि ऐसे इस हिसाब से हम बताना मुश्किल जाता है। अगला सवाल शशि ब्रह्म भट्ट का है। माय फ्रेंड्स के घर में छत में बार बार कुछ ना कुछ नुकसान होता है, पूरी छत फिर से बनानी पड़ती है, ऐसा क्यों? अगर ब्रह्म भट्ट जी, अगर ये पूरा छत में प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से मैं इतना ही कहूंगा कि जब ये घर बना है तो ये घर बनाते समय इस घर का जो ब्रह्म स्थान है, यानी वास्तु के, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे 9 पार्ट करते हैं, यानी वर्टिकल 3 पार्ट किए और हॉरिजॉन्टल 3 पार्ट किए, तो 9 पार्ट होते हैं। 9 में से जो बीच वाला पार्ट है वो पार्ट, इसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। इस वास्तु के ब्रह्म स्थान में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है। वैसे अगर लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसका संबंध साउथ ईस्ट के वास्तु दोष से होता है, लेकिन आपके यहाँ बेसिक क्या है कि वो स्लैब उसके स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम है या लीकेज के प्रॉब्लम है, ये अगर आप क्लियर करते हो तो उसके ऊपर भी कुछ सॉल्यूशन निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। सर प्लीज गिव सम वास्तु टिप्स। भाई मैं तो, प्रीति सिंह ने पूछा है, तो प्रीति जी एक बात है कि मैं बातें करते करते कई चीजें जो है मेरे बातों में चलता रहता है, और यानी आपको समझ में नहीं, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो लगातार बहुत सारी टिप्स। अभी एक सिंपल है कि मंदिर का आपने जब सवाल पूछा, पश्चिम में मंदिर है तो मैंने यही कहा ना, मंदिर को सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करो। मंदिर नॉर्थ ईस्ट में नहीं, अगर पॉसिबल नहीं है तो नॉर्थ या ईस्ट में करो। सो इसके हिसाब से अगर आप ये सारे जो करते हो तो निश्चित रूप से ये सारी टिप्स है, आप ये नोट करते जाइए, और इसका आपके घर में निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा साउथ ईस्ट में ऑरेंज कलर, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आप ब्लू कलर, वेस्ट के अभी किसी एक सवाल के बारे में मैंने कहा पश्चिम में डार्क ब्लू, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में पीच कलर, साउथ वेस्ट में ग्रे या पिंक कलर। सो ये सारी चीजें जो है, या मास्टर बेडरूम इन साउथ ईस्ट, तो ये सारी चीजें जो है मेरे बातों में से अपने आप आपके लिए सैकड़ों टिप्स आ रही है, आप इनको अपने यहाँ नोट करते जाइए और इनका इस्तेमाल करिए। विच इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर कीपिंग मनी एंड गोल्ड? साउथ वेस्ट में आपकी तिजोरी रखना सबसे बेहतरीन है। श्वेता जी आपका सवाल बार बार आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे स्क्रीन पे वो 1 मिनट 1 सेकंड से भी ज्यादा रहता नहीं है, क्योंकि पीछे फटाफट दूसरे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन श्वेता जी मैंने ऑलरेडी आपका एक सवाल का जवाब दिया हुआ है, अबाउट व्हाट कैन वी डू फॉर स्टेबिलिटी इन करियर। जो साउथ वेस्ट के संबंध में मैंने जो जवाब दिया है वही आपके स्टेबिलिटी ऑफ करियर के बारे में लागू पड़ता है। सो सॉरी, मनी और गोल्ड साउथ वेस्ट में रखना है, तिजोरी साउथ वेस्ट में रखनी है, और उसको इस हिसाब से रखना है ताकि जैसे भी आप तिजोरी खोलते हो तो भगवान अंदर की जो संपत्ति है, लक्ष्मी है, उसको नॉर्थ ईस्ट ईस्ट का दर्शन हो। इसमें अभी एक सवाल पूछा कि रेंटेड घर के बारे में। दोस्तों एक बात याद रखिए, घर खुद का हो या रेंटेड हो, उसमें वास्तु के नियम सभी जगह एक जैसे हो। पिछले वेबिनार में मैंने एक एग्जांपल दिया कि जो एग्जीबिशंस लगते हैं, कमर्शियल एग्जीबिशंस जो होते हैं, वो एग्जीबिशंस भी अगर बेसिकली वहां पे वो जो 2 दिन का या 4 दिन का एग्जीबिशन होता है, आज की तारीख में कई सारी कंपनी जो है वो एग्जीबिशन का स्टॉल हमें वास्तु के हिसाब से हमसे सिलेक्ट करवाते हैं। यहाँ तक कि वास्तु वो स्टॉल का भी अरेंजमेंट वास्तु के हिसाब से किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे काफी सारे जो है, यानी कई सारे ऐसे, इनफैक्ट मेरे लाइफ में एक ऐसा हुआ था कि जिस वक्त मैंने पहली बार वास्तु एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस
in year 2000 at नेहरू सेंटर वर्ली मुंबई। एक वहां पे एक प्लॉट सेलिंग वाले थे जिन्होंने ऑलरेडी 3-4 एग्जीबिशंस किए थे और एक भी प्लॉट नहीं बिका। इनफैक्ट ही वॉज ऑन द वर्ज, ऐसी उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि अभी ये लास्ट एग्जीबिशन है, इसमें हुआ तो कुछ ठीक है, नहीं तो ये पूरा, और काफी सारा खर्चा, प्रमोशन पे खर्चा काफी किया था, लेकिन सेल नहीं हुआ। लेकिन जब मैं उनके स्टॉल पे गया और उनके स्टॉल के ऊपर कुछ ऐसे चेंजेस मैंने करवाए, तो वो 2 दिन के एग्जीबिशन में, पहले 4 एग्जीबिशन में कुछ भी नहीं बिका था, लेकिन पहले 4 और ये 5वां एग्जीबिशन, सभी एग्जीबिशन का खर्चा निश्चित रूप से निकल आया और उनका सेल हुआ। लेकिन वहां पे भी एक बात आपको मैं बताना चाहूँ कि 3 दिन का एग्जीबिशन था, पहले दिन के शाम वो मुझे मेरे पास आए थे और पहले दिन इनका कुछ सेल नहीं हुआ, केवल सेकंड और थर्ड डे में। यानी ऐसा हुआ था कि जिस दिन तीसरे दिन एग्जीबिशन पूरा हुआ, वो बंदा पूरा उसके प्लॉट, ही वॉज सेलिंग प्लॉट, वो पूरा चार्ट मेरे पास लेके आया और मेरे कहा, सर इसमें से किसी भी एक प्लॉट पे आप उंगली रखो, वो प्लॉट मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं बोला, भाई दोस्त, मुझे ऐसे कुछ नहीं चाहिए। सो कहने का मतलब क्या है मालूम है कि एग्जीबिशंस का जो स्टॉल होता है, जो तो क्रिएट किया जाता है 2-3 दिन के लिए होता है, लेकिन वहां पे भी, यानी वास्तु आपकी खुद की हो, रेंटल हो, कंपनी ने दिया हुआ क्वार्टर हो, गवर्नमेंट का क्वार्टर हो, कुछ भी हो, वहां पे वास्तु के नियम लागू पड़ते हैं और वास्तु काम करती है। आनंद धर्माधिकारी ने कहा है कि मुझे जॉब नहीं है। आनंद जी, आपका जॉब, अगर इसमें भी अगर ऐसा है कि आप अलग अलग जगह पे कोशिश कर रहे हैं और अगर आपको इंटरव्यू का कॉल नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपका नॉर्थ बिगड़ा हुआ है। वहां पे ब्लू कलर का तुरंत कुछ रखिए, और अगर आपका नॉर्थ बहुत हेवी हो गया होगा तो उसे जल्द से जल्द हल्का करिए। लेकिन अगर आपके पास जॉब के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, अगर आप इंटरव्यू में परफॉर्म अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका नॉर्थ ईस्ट बिगड़ गया है। और अगर आप इंटरव्यू में परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि निश्चित रूप से आपका साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट बिगड़ा हुआ है। यानी आप कौन सी स्टेज में मार खा रहे हो, ये अगर पता चल जाए, तो मैं निश्चित रूप से आपको उस हिसाब से सोल्यूशन दे सकता हूं। और ये सभी बातें जो है ना, वो हम डेफिनेटली, जब हम आप वास्तु का परीक्षण पूरी तरह से करते हैं ना, तब ये सारी बातें, यानी मेरा वास्तु एक्सपर्ट जब आपके घर में आएगा, तो कम से कम 3 घंटे आपके पास रहेगा, आपके घर का मैप ड्रॉ करेगा, उसको 8 दिशाओं की दिशाओं में विभाजित करेगा, फिर 16 जोन्स, 32 जोन्स, 81 चेम्बर्स, इन एक एक चीज के ऊपर वो उसका इवेल्युएशन करेगा, और कौन सी चीज सही है, सही से क्या फायदा होगा, गलत कौन सी चीज है तो गलत से क्या नुकसान होगा, उसमें कौन से कुछ चेंजेस सुझाव कर सकते हैं जो इजीली कर सकते हो बिना तोड़फोड़ के, वो हम आपको नेचुरल चेंजेस कराएंगे। और जो चीजें ऐसी कि जहां पे कुछ भी चेंज करना बराबर नहीं है, वहां पे निश्चित रूप से पॉजिटिव करने के लिए इलाज की जरूरत। अभी अभी एक सवाल ऐसे फ्लैश हुआ कि पुराना घर के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि दोस्तों, हम हर साल जो चातुर्मास में हम ढेर सारे हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, उन फेस्टिवल के कारण हम कुछ ना कुछ निश्चित रूप से साफ सफाई करते हैं, कुछ मीठी चीजें, यानी कुछ पकवान अच्छे बनाते हैं, हम वास्तु का शुद्धिकरण करते हैं, उसके बाद में कुछ मीठे पकवान से हम शरीर को ऊर्जामय करते हैं, और भगवान की पूजा माध्यम से हम आत्मा की शुद्धिकरण करते हैं। दिवाली के दरमियान हमारे घर में सबसे बेस्ट एनर्जी लेवल होती है, क्योंकि दीपावली के पहले जो घर में साफ सफाई का जो कामकाज होता है, वो सबसे बड़े पैमाने। तो इसके लिए बेसिक एक बात याद रखिए कि पुराना घर, यानी अगर घर के अंदर क्लटर या फिर दीवारें खराब हो गई है, घर के अंदर मरम्मत नहीं हो रही है, तो नेचुरली वहां पे निगेटिव एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में लगातार सफाई होना, घर के अंदर पूजा पाठ अच्छी तरह से होना, घर के अंदर अलग अलग पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करने के अनेक तरीके, साफ सफाई ये है, कलर दूसरा,
फूलों की सजावट तीसरा, कुछ यंत्र मंत्रों के माध्यम से करना। तो सिंपल सिंपल बात है कि सुबह घी का दिया, मैंने सुबह शुद्ध घी का दिया, घंटानाद, शंखनाद, शाम को तिल के तेल का दिया। ऐसी ढेर सारी चीजें हम अगर करते हैं तो निश्चित रूप से घर के, आप जैसे मोबाइल को रोज चार्ज करते हो ना, उसी तरह घर की एनर्जीज को भी शुद्धिकरण करना, चार्जिंग करना ये जरूरी होता है। उसी आधार पर ये काम चलता है और आपकी वास्तु पॉजिटिव होती है। वरना निश्चित रूप से हर किसी चीज में एक कहीं ना कहीं किसी एक मोड़ पे रुकावट आने की सवाल होता ही है, प्रॉब्लम आती है। व्हाट इफ ओपन बाल्कनी, वो हो गया है सवाल। ईस्ट साउथ ईस्ट मध्ये देयर इज नो किचन, अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, और इनका कहना है कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में तो कतई नहीं होना चाहिए। वहां पे अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से वहां पे महाभारत ही होगा। सो ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में नहीं चाहिए, साउथ ईस्ट में चाहिए। किचन के लिए ऑप्शन केवल एक मात्र है, वो साउथ ईस्ट। और वैसे देखा जाए तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन वो भी 100% पावरफुल फायर पॉइंट नहीं है, एक छोटा सा फायर पॉइंट है वो। तो वहां पे कभी कभार एक सेकंड ऑप्शन के रूप में चल सकता है। तुषार जी ने कहा है कि मेरा टेम्पल साउथ वेस्ट में है एंड आई हैव प्रॉब्लम्स इन माय प्रोफेशनल जॉब। दोस्तों, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका। इस मंदिर को आप तुरंत नॉर्थ ईस्ट में, इसका मतलब क्या है मालूम? ये तुषार जी बेसिकली आपको अब प्रोफेशनल प्रॉब्लम क्या आ रहा है मालूम है? आपकी मेहनत बेहतरीन है, आपकी जो स्ट्रेटेजी या आपका इंटेलेक्चुअल जो है वो भी बेहतरीन होगा। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने जो एक वाक्य बताया कि सब कुछ सही होता है, लेकिन लास्ट फेज में जब आप पहुंचते हो, किसी ना किसी कारणवश आपका जो मौका आपके पास, आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी आई है वो चली जाती है। ये जब होता है, इसका मतलब साउथ वेस्ट की वजह से, एक तो साउथ वेस्ट ये राक्षसों की जगह है, और नॉर्थ ईस्ट ये, यानी साउथ वेस्ट को नेगेटिव एनर्जी सेंटर कहा जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट को पॉजिटिव एनर्जी सेंटर। इसीलिए घर का मुखिया अगर साउथ वेस्ट में सोता है तो नेगेटिव एनर्जी वहां पे आने का प्रयास नहीं कर सकता। उसको रोकने के लिए ही हम सेनापति को वहां पे रखते हैं। तो इस हिसाब से अब साउथ वेस्ट में से मंदिर तुरंत नॉर्थ ईस्ट में लेके आओ। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति है जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक जमाने में वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैंने इनके घर का परीक्षण किया हुआ है। पीडब्ल्यूडी के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने मुझे उनके घर पे वो ले गए। हालांकि उस व्यक्ति को मैंने कई बार कहा, उनके घर में क्या था मालूम? उनके घर में साउथ वेस्ट में ही मंदिर था, नॉर्थ ईस्ट में वो खुद सोते थे, और घर के बाहर नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने अपने माता पिता की समाधि बनाई थी अपने बंगले में। तकदीर थी कि वो आदमी, यानी आज उनकी पार्टी सत्ता में है, लेकिन मैंने उनको कई बार कहा था कि आप अगर ये सारा चेंज नहीं करोगे, आपका चेंज नहीं हो पाएगा। Once upon a time, he was a very influential politician of Maharashtra. Today he is nowhere. So ये सिचुएशन बेसिकली साउथ वेस्ट का मंदिर इस हिसाब से काफी सारे प्रॉब्लम्स कर सकता है। दोस्तों, 6 तो बज चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है, फिर भी कुछ 5-10 मिनट में कुछ सवाल दूंगा। देयर इज जाने दो। बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में, लक्ष्मण बिराजदार ने कहा लक्ष्मण बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है। मैं इनको इतना ही कहूंगा, अगर आप घर के मुखिया है तो आपको साउथ वेस्ट में ही सोना है। नॉर्थ वेस्ट में है तो आपके नोकझोंक झगड़े बहुत होते हैं, निश्चित रूप से लोगों, अन्य लोगों से जेलसी का प्रॉब्लम भी आपको आता है। तो इसके लिए आपको या तो साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम कर लो, साउथ वेस्ट नहीं पॉसिबल है तो वेस्ट चलेगा या साउथ भी चलेगा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल नहीं। नॉर्थ वेस्ट में भी अगर उसमें भी 3 जोन आते हैं, उसमें से अगर एक जोन ऐसा है कि जो आपको पूरी तरह से डिप्रेशन पे लेके जाएगा, तो आपकी हालत एग्जैक्ट क्या है ये अगर कहोगे तो निश्चित रूप से, लेकिन इसका फाइनल जवाब यही है, या तो आप साउथ वेस्ट पहला ऑप्शन, दूसरा साउथ, तीसरा वेस्ट, इन तीनों में से कहीं पे जगह पे अगर आपके पास है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। घरचा जिना नॉर्थ वेस्टला आहे, घर स्टेअरकेस नॉर्थ वेस्टला आहे, चलेगा। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, eager to know more in next webinar.
Chaitanya Kumbhar. Yes, definitely. We are going to conduct series of webinars. अगला वेबिनार की तारीख मैं निश्चित रूप से कल के समय वेबिनार में बताऊंगा. वास्तु रविराज की ओर से एक इस लॉकडाउन के दरमियान एक फर्स्ट टाइम हमने ये सिस्टम चालू किया और अभी जस्ट पिछले 3 दिन से इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है. आप अगर ये मैं अभी आपको इस सवालों का जवाब दे रहा हूं. आपको एक ऑफर ये है कि आप जो स्क्रीन पे हमारे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पर आप आपके घर का नक्शा, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और हो सके तो आपके घर के अन्य सदस्यों के भी डेट ऑफ बर्थ और आपका प्रोफेशन या जो भी जॉब प्रोफाइल होगा वो सारा इंफॉर्मेशन हमारे वास्तु रविराज व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए. अगले 2-3 दिन के अंदर हमारा वास्तु एक्सपर्ट आपको कॉल करेगा. एक और आपके हाथ में आपका मैप रहेगा, उसके पास आपने भेजा हुआ व्हाट्सएप के ऊपर मैप होगा और वो फिर आपको निश्चित रूप से एक बेसिक गाइडेंस, यानी अभी जो मैं आपके सवाल जवाब दे रहा हूं उसकी एक नेक्स्ट स्टेप, अभी इस वक्त स्क्रीन पे वो नंबर आ रहा है तो वो आप नंबर नोट कर लीजिए और निश्चित रूप से आप वहां पे अपना मैप और अपने फैमिली और जॉब डिटेल, प्रोफेशन डिटेल्स भेजिए तो हमारे गाइडेंस आपको और नेक्स्ट लेवल पे. हालांकि वास्तु का एक्चुअल परीक्षण इज 100% एक्यूरेसी वाला अप्रोच है. फिर भी अगर आप इससे एक नेक्स्ट स्टेप और आपको निश्चित रूप से काफी सारी जानकारी मिलेगी और मेरे हिसाब से ये हम गाइडेंस जो है वो पूरी तरह से आपको फ्री दे रहे हैं, तो इसका लाभ उठाइए और आप निश्चित रूप से अपना और वास्तु के बारे में जानने की कोशिश कीजिए. तीसरी बात ये है कि जल्द ही बेसिकली एक तो मैंने हमारा वास्तु बेसिक क्लास तो है ही, वास्तु गाइडेंस यानी पर्सनली हमारा वास्तु एक्सपर्ट आपके जो वास्तु गाइडेंस करता है वो डेफिनेटली 100% परफेक्ट और एक्यूरेट होता है, वो करना ही सबसे उचित होता है. लेकिन तब तक बेसिक गाइडेंस आप ले सकते हो. वास्तु क्लासेस जो मैंने कहा कि हमारे पास एक बेसिक क्लास है और दूसरा एडवांस कोर्स है और एक प्राइमरी, एक नया प्री बेसिक, ऐसा एक नया क्लास हम बहुत जल्दी वेबिनार के माध्यम से लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं. हालांकि उसके लिए एडमिशंस की एक रिस्पेक्टेबल नंबर्स पहुंचना जरूरी है. वो पहुंचता है तो मैं निश्चित रूप से वो जल्द से जल्द आपको वो सेमिनार वेबिनार क्लास, ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द लॉन्च करते हैं. कल का सेमिनार फिर वापस शाम को 5 बजे है. रविवार के दिन दोस्तों मैं नेरोलैक पेंट्स के लिए 2 सेमिनार कर रहा हूं. फैमिली और बिजनेस प्रोग्रेस थ्रू वास्तुशास्त्र. हम वास्तु रविराज की ओर से नेरोलैक के साथ काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं. तो नेरोलैक के लिए रविवार के दिन सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे ऐसे 2 वेबिनार होने जा रहे हैं और हर रविवार दोपहर 3 बजे मेरा फेसबुक लाइव निश्चित रूप से रहता है. जाते जाते लक्ष्मण बिराजदार का एक सवाल मैं लेता हूं. उन्होंने कहा कि इनका किचन साउथ वेस्ट में. दोस्तों साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, यानी वो मेल पावर सेंटर है. साउथ वेस्ट में अगर किचन आ गया ना तो उस घर की महिला, वैसे महिलाएं ज्यादा पावरफुल होती ही है, लेकिन साउथ वेस्ट में अगर किचन आ गया तो वो हद से ज्यादा पावरफुल निश्चित रूप से होती है. लेकिन उस घर का जो मुखिया है, जो होस्ट है, वो बेचारा निश्चित रूप से ऑन ऑल फ्रंट उसे बहुत यानी जूझना पड़ता है, बहुत मेहनत उठानी पड़ती है. लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें सही सक्सेस नहीं मिलता है. दूसरी बात यह है कि अगर साउथ वेस्ट में जो महिला किचन में काम करती है ना, उसे थकान बहुत आती है और वो कितनी भी अच्छी कुक हो लेकिन उसके फूड की क्वालिटी उतनी बेहतरीन बिल्कुल नहीं आएगी. ये मैं लिख के देता हूं. और अगर किसी दिन उसके पति ने अगर उसको कहा चलो आज बाहर खाना खाने जाते हैं, तो मोस्ट हैप्पीएस्ट लेडी विल बी शी. साउथ वेस्ट का किचन बहुत ही थकान, हेल्थ के प्रॉब्लम देता ही देता है.
घर के अंदर की हार्मनी को बहुत बड़े पैमाने पे हैम्पर करता है और आर्थिक नुकसान टेरिफिक होता है। और घर का जो मुखिया होता है उसकी करियर में या बिजनेस में स्टेबल नहीं होता। सो दोस्तों, काफी फिर भी मैं कहूंगा कि 5 और 6 तारीख के वेबिनार में से अभी भी शायद 50% क्वेश्चन है। और आज मैं देख रहा हूं यहाँ पे बहुत सारे सवाल आज भी आए हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद अब वेबिनार की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इससे बेहतर ये होगा कि मैंने पिछले वेबिनार में आपको कहा था कि आप मुझे कुछ सब्जेक्ट सजेस्ट करिए, जिन सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिमांड आएगी। इस वक्त हम नेरोलैक के लिए और टाइम्स के कुछ काम का यानी टाइम्स के लिए भी कुछ हम छोटे छोटे कुछ वेबिनार करने जा रहे हैं। लेकिन ये वास्तु रविराज का अपना व्यक्तिगत सेमिनार वेबिनार रहेगा जो आप लोगों के लिए ओपन रहेगा। मेरा कहना है कि अगर आप किसी भी विशेष पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जानना चाहते हो तो आप मुझे बताइए। हाँ, एजुकेशन के बारे में जो कल आप सुनोगे, मुझे लगता है उसके बाद में हर एक एक सेगमेंट में, लाइफ के हर एक एक सेगमेंट पे वास्तुशास्त्र और कैसे डीपली काम करता है इसकी आपको जानकारी हो जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं कल शाम 5 बजे। धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे इस वेबिनार में आ रहे हो तो निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।